18 दिसंबर को पहले चरण की चुनाव की हो रही है तैयारी। तो आइए दिखाते हैं हम, क्योंकि इसकी भी है हमें जिम्मेदारी। 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव का पहला चरण का चुनाव होना है और इसी चरण चुनाव में नौगछिया नगर परिषद का भी चुनाव होना है। 18 दिसंबर को चुनाव है और इसके पूर्व प्रत्याशी द्वारा लगातार जो है लोगों से मिलना जुलना जनसंपर्क शुरू हो चुका है और बाजा भोपू जो विगत कई दिनों से माह से बंद था वो बजना पुनः प्रारंभ हो गया है। तो निश्चित रूप से अब हम भी नौगछिया नगर परिषद के गलियारों में घूमना शुरू कर चुके हैं और आज पहुंचे हैं अपने इस चुनावी मुकाबला को शुरू करने के लिए जो पहले चरण में होना है। और हमारे साथ हैं नौगछिया नगर परिषद के सभापति चेयरमैन पद की प्रत्याशी खुशबू कुमारी, और आइए उनसे मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं कैसी तैयारी चल रही है और कुछ सवाल जवाब भी करते हैं आपके सामने। मैडम, नौगछिया नगर परिषद के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तमाम देवमयी जनता को मेरा प्रणाम। और मैं चाहूँगी कि मुझे तमाम नौगछिया निवासी से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, पूरा उम्मीद है और मुझे मौका भी मिला इसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, अभी जिस तरह की लोगों के बीच एक चर्चा का माहौल है, मतदाताओं के बीच भी चर्चा का माहौल है कि चुनावी तैयारी कैसी चल रही है। कुछ प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं, बीच में भी नजर नहीं आए, अभी अब तो शुरू हो गया, अभी भी नजर नहीं आ रहे। तो चुनावी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छा चल रही है चुनावी, और अच्छे से तैयारी हुआ है और हम लोग को प्रत्याशी को समझने का मौका भी मिला है जनता को, क्योंकि हम लोग पहली बार फेस किए हैं चुनाव में। 18 तारीख को चुनाव है और अभी की कैसी स्थिति है, लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही है, किस तरह का मैसेज? बहुत अच्छा, बहुत। मुझे तो याद भी नहीं है कि चुनाव में क्या क्या जाके करना है। मुझे तो जनता ही बुला रहे हैं कि मेरे तरफ कब आएंगे, मेरे तरफ कब आएंगे, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है। और मैं घूम भी रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ तक होगा चुनाव से पहले मैं सबसे मिलूँगी, आशीर्वाद लूँगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग से आशीर्वाद मिलेगा और आप लोग इस बार नौगछिया को पूरा स्वर्ग बनाना है, तो इस बार करार डिसीजन लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग जरूर हम आगे बढ़ेंगे। मैडम, आपको लोग कैसे खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे 18 दिसंबर को? सर, ये तो मेरा तो यहाँ घर ही है और हम लोग। तो आपको ईवीएम में कैसे खोजेंगे? मतदान केंद्र पर ईवीएम में क्या चुनाव चिन्ह रहेगा, कैसे लोग आपको ढूंढ लेंगे? मेरा नल छाप है और ईवीएम में तीसरे नंबर पे है, क्योंकि जल ही जीवन है। ये तो पूरा सभी लोग जानते हैं जल के बारे में, नल के बारे में। शुद्ध जल पिए। क्या बात है। चलिए, इनका भी संदेशा है खुशबू कुमारी का, इनका चुनाव चिन्ह है नल छाप और नल से शुद्ध जल निकले, इसलिए नौगछिया नगर परिषद के सभापति पद पर प्रत्याशी के रूप में है। ईवीएम में तीसरे क्रमांक पर इनका नल छाप है। आइए और सवाल और जवाब करते हैं और बातचीत करते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले सुरेंद्र कुमार सुमन से। तो आ गई है सर, अब आपकी फिर से बारी और चुनाव की शुरू हो चुकी है तैयारी। निश्चित रूप से आपका चेहरा और आपकी आवाजें, आपकी जो बोलने की जो कला है वो सबको भाता है। तो सर, सबसे पहले तो पुनः हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जीएस न्यूज। धन्यवाद। सर, अब बीच के एक छोटे से अंतराल सबों को मिला, कम लगभग 2 महीने का एक अंतराल रहा, अब पुनः चुनाव तैयारी शुरू हो चुकी है। कैसा माहौल है सर, क्या लग रहा है? पूरा उम्मीद है, नौगछिया नगर परिषद की तमाम देवमय जनता ने पूरा ठान लिया है, एक संकल्प कर चुका है कि इस बार नौगछिया नगर को नगर का रूप देने के लिए एक पढ़े लिखे सूझबूझ वाले प्रत्याशी जरूरी है। और उन्होंने पूरा संकल्प भी लिया है। इस बार जो खुशबू कुमारी जो मेरी पत्नी है, उनका जो चुनाव चिन्ह है नल छाप, क्रमांक संख्या 3 पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। और पूरा उम्मीद मैं भी जनता को बताना चाहता हूं कि पूरी शक्ति के साथ बहुत कुछ करने का इच्छा भी है, नौगछिया के लिए बहुत कुछ करना है।
नौगछियावासी के लिए। सर, जिस तरह से कि चुनावी तिथि पर रोक लगा, उसके बाद कैंडिडेट सब, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो नजर ही नहीं आने लगे, गोलबंद हो गए, कुछ लोग शहर छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन आप फील्ड में बने रहे, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, तमाम जनता जो आज के डेट में है वो सिर्फ वोट लेने के लिए, जीतने के बाद वो नजर दिखते ही नहीं है। आज बहुत सारे जो नेतागण हैं, आज नौगछिया में तमाम तरह की समस्या है। आप देखिए, नेता कहीं दिखता है क्या? नेता काम करने के लिए नहीं आ रहा है, नेता सिर्फ अपना पावर यूज करके पैसा कमाने के लिए आता है। उसका नौगछिया की धरती से या नगर से या देश से उसको प्यार ही नहीं है। सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए वो किसी न किसी रूप में वो चाहता है कि हम नगर का अध्यक्ष बने और नौगछिया नगर का पूरी तरह उसको हम मिसयूज करें, और जनता के लिए जो भी पैसा आता है, चाहे वो केंद्र से आवे चाहे बिहार सरकार से आवे, उसको मिसयूज करने के लिए और कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने बार बार इसमें ये चेयरमैन पद पाने के लिए कोशिश करता है। सर, एक अंतिम सवाल होगा मेरा, चूंकि ये पहला इंटरव्यू है और निश्चित रूप से लोग में भी माहौल बन रहा है। एक सवाल है सर कि आप बार बार जो है कहते हैं कि पहले के प्रत्याशी या जितने भी प्रत्याशी अभी तक रहे, तो सर आपके नज़र से अभी वर्तमान में क्या लग रहा है? नौगछिया का जो स्ट्रक्चर है या नौगछिया की जो बनावट है, क्या यह सही से कार्य कर रही है? नौगछिया धरती पर कुछ काम हुआ ही नहीं है। अगर हम तमाम परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को किसी भी तरह की समस्या हो जाए, चाहे हार्ट अटैक हो जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेजर समस्या अगर हो जाए, नौगछिया नगर की धरती पर एक भी डॉक्टर, एक भी हॉस्पिटल बेहतरीन अच्छे कंडीशन में नहीं है। और वो एक ही उपाय है, आपको रेफर करेंगे मायागंज, या तो भागिए पूर्णिया, या तो जाइए बेगूसराय, या तो जाइए सिल्लीगुड़ी। जबकि नौगछिया का जनता, तमाम जनता भी टैक्स उसी तरह पे करता है जो बड़े शहर की जनता टैक्स पे करता है। सेम रेशियो में जो बड़े शहर की जनता पे करता है, वो सेम रेशियो में जब नौगछिया की जनता टैक्स पे करता है, तमाम तरह का टैक्स पे करता है। उसको हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था क्यों नहीं है? हम चाहते हैं कि जीतने के बाद भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्टर, चाहे वो बिहार सरकार हेल्थ मिनिस्टर से हम पूछेंगे कि नौगछिया जैसी धरती पर हेल्थ की और हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं है। तमाम तरह के जांच होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम तरह के आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, सर्जरी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर भारत के नागरिक हैं उसको हम लोग लेके रहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मतदाता और नौगछिया के लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं? सर, जनता से गुजारिश करेंगे किसी भी कीमत पर इस बार मिस नहीं होना है, क्योंकि नौगछिया का भाग की बात है। नौगछिया के किस्मत के लिए, नौगछिया के लिए हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। यही एक मेरी सपना है, नौगछिया एक नगर के रूप में देखे और आने वाला मेरा पीढ़ी नौगछिया को नगर के रूप में, नौगछिया का आनंद ले। यही एक मेरा सपना है। तो चलिए करेंगे फिर बातचीत और भी प्रत्याशी के साथ, और घूमेंगे नगर परिषद क्षेत्र में भी, मिलेंगे और प्रत्याशियों से और जनता से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताएंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबू।